हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और उसके फंक्शंस की कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ए मार्केट वेयर करेंसीज ऑफ डिफरेंट नेशंस आर परचेज एंड सोल्ड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर अलग अलग नेशंस की करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। इसका मतलब किसी फिजिकल प्लेस से नहीं है, इसका मतलब है एक मैकेनिज्म जिससे किसी फॉरेन करेंसी के बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और सेल एंड परचेज के एक्ट को एक्सरसाइज करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी फिजिकल प्लेस पे ही होगा, ठीक है। हाँ, इसमें ब्रोकर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू करेंसी बेची और खरीदी जाती है। ब्रोकर में बैंक भी हो सकते हैं या और ब्रोकर हाउसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, तो देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट: ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन किस में हेल्प करता है? ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर में। क्रेडिट फंक्शन हेल्प करता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, उधार गुड्स खरीदने और बेचने में या सर्विसेज खरीदने और बेचने में। और हेजिंग फंक्शन हमें फॉरेन एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं या फॉरेन ट्रेड में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उससे सेव करता है। ये तीनों ही बातें अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन को। ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हेल्प से परचेजिंग पावर को इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। मान लीजिए आप कोई इंडियन पर्सन है और आप यूएसए की गुड्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। अब डॉलर आपको आपके पास तो रुपीज़ में है करेंसी, और आपको यूएसए की गुड्स खरीदने के लिए क्या चाहिए? डॉलर। या फिर मान लीजिए यूएसए का पर्सन आपके रुपीज़ एक्सेप्ट कर भी लेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने कंट्री में अगर उसको यूज़ करना है तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि अब आपको परचेजिंग, अगर कोई दूसरे देश की गुड्स खरीदनी है या फिर आप वहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, किसी और पर्पज़ से जा रहे हैं, विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, या इंपोर्ट करना चाहते हैं चीज़ें फ्रॉम यूएसए टू इंडिया, तो आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा रुपी को डॉलर में। वो कहाँ से होगा? वो होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू, ठीक है। इसी तरीके से अगर यूएसए का कोई इंसान इंडियन गुड्स खरीदना चाहता है तो उसको रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी क्या करेगा? डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करवाएगा। कहाँ करवाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि जब गुड्स एंड पीपल दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो परचेजिंग पावर भी तो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। मैं कहीं दूसरे कंट्री में चला जाता हूँ या कोई भी इंसान किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहाँ पर जा करके भी उसकी ह्यूमन बॉन्ड्स तो रहेंगी, है ना। वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए कोई ना कोई चीज़ खरीदेगा या हम दूसरे देशों से कोई चीज़ खरीदेंगे, तो परचेजिंग पावर भी ट्रांसफ़र होगी लोगों के साथ साथ। और वो परचेजिंग पावर कब ट्रांसफ़र होगी? जब वो अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। कोई भी फॉरेन विजिटर इंडिया में तभी तो आएगा जब वो रुपी को कन्वर्ट कर सकता, डॉलर को कन्वर्ट कर सकता हो रुपी में। या इंडिया का कोई इंसान यूएसए इसीलिए जाएगा जब वो तभी जाएगा जब वो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवा सके वहाँ जाके, जिससे उसकी जो बेसिक नीड्स है वहाँ भी पूरी हो सके, परचेजिंग पावर वहाँ भी वैसे ही बनी रहे जैसे इंडिया में थी उसकी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र फंक्शन कि हम वर्ल्ड में कहीं भी जाएं हमारी परचेजिंग पावर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवा लेते हैं। और ये फंक्शन कौन करता है हमारे लिए? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का मतलब क्या है कि कभी कभी मान लीजिए इंडिया का कोई पर्सन है, वो एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर कौन है? जो चीज़ें बेच रहा है। और इंपोर्टर है किसी दूसरे कंट्री का जो चीज़ें खरीद रहा है। इन दोनों के बीच में होता है बैंक, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडियरीज। जब भी फॉरेन ट्रेड होता है तो एक तो एक्सपोर्टर होता है, एक इंपोर्टर होता है, और एक बीच में कोई ना कोई ब्रोकर होता है जो यूजुअली बैंक होता है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो दोनों ट्रेडर हैं, हमारे कंट्री का कोई ट्रेडर है और दूसरे कंट्री का जो ट्रेडर है जो हमारे से चीज़ें खरीद रहा है, वो उधार पे ट्रेड करते हैं, क्रेडिट बेसिस पे ट्रेड करते हैं। क्योंकि मान लीजिए पहले पेमेंट दे दी, डिलीवरी नहीं हुई तो भी दिक्कत होगी गुड्स की, या फिर डिलीवरी पहुंच गई गुड्स की और पेमेंट नहीं आई तो दूसरे को नुकसान होगा। तो इसलिए दे सेल गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ये जो एक्सपोर्टर है ये गुड्स बेचता तो है क्रेडिट बेसिस पे। अब आपने एक कॉमन कंसेप्ट सभी ने सुना होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जब कोई उधार माल बेचता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करता है? ये जो एक्सपोर्टर है एक कागज़ का टुकड़ा बिल बना करके इंपोर्टर के पास भेज देगा कि भाई इतना बिल है आपका, जब आपके पास गुड्स की डिलीवरी हो जाए तो आप मेरे बैंक में पेमेंट पहुंचा दीजिए, है ना, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी भी।
तो अब उतने टाइम के लिए इसने क्या किया, एक्सपोर्टर ने उधार की फैसिलिटी दे दी, किसको, इंपोर्टर को। लेकिन कभी ना कभी फ्यूचर की डेट पे तो वो क्या होगा, बिल ड्यू हो जाएगा, ठीक है। जब भी बिल ड्यू होगा फ्यूचर डेट पे, आज मैंने गुड्स एंड सर्विसेज भेज दी, एक्सपोर्टर ने आज गुड्स एंड सर्विसेज भेज दी, फ्यूचर में कभी इंपोर्टर को पेमेंट करनी पड़ेगी और वो पेमेंट बैंक को करेगा, बैंक हमारे को देगा, है ना। जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं, कोई ना कोई मीडिएटर लीगल उसमें बीच में होता है, ठीक है। तो अब जब बैंक क्या करेगा, बैंक के पास वो डॉलर में आएगी पेमेंट, बैंक हमें किस में देगा, रुपीज़ में। बैंक को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा डॉलर को रुपी में। वो किसके थ्रू होगा, फॉरेन करेंसी में। इट मीन्स करेंसीज आर कन्वर्टेड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये जो मीडिएटर है, जो बैंक है, ऑन ए फ्यूचर डेट इसके पास बिल आ जाएगा, यानी कि इसके पास पेमेंट आ जाएगी, कहाँ से, इंपोर्टर से, और ये पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा हमारे अकाउंट में जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज बेची है उसके लिए, ठीक है। या तो ये हमें क्या फैसिलिटी देगा, कन्वर्ट करवाने की। और कन्वर्ट कहाँ होगा भाई, डॉलर को रुपी में कहाँ कन्वर्ट करवाया जाएगा, उधार माल बेचा है तब भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ही कन्वर्ट करवाया। तो उधार ट्रेड जो है, क्रेडिट फंक्शन जो है, ठीक है, दो ट्रेडर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर एक दूसरे से उधार जो ट्रेड करते हैं वो भी किसके बेसिस पे कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू, क्योंकि उनको पता है कि एक दूसरे की करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी आपस में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उधार ट्रेड को, क्रेडिट ट्रेड को बढ़ावा देती है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट फंक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में आपसे अलग से भी पूछा जाता है, हेजिंग फंक्शन। हेजिंग का मतलब होता है कि एक आज की डेट में कोई फ्यूचर रेट ऑफ एक्सचेंज को लॉक कर देना, या आज की रेट ऑफ एक्सचेंज को फ्यूचर के लिए लॉक कर देना, ठीक है। मान लीजिए कि यू वांट टू परचेज ए मशीन फ्रॉम यूएसए। इंडिया का कोई इंसान यूएसए से कोई मशीन खरीदना चाहता है ना, और मशीन की जो कॉस्ट है वो 1 लाख यूएस डॉलर है। कितनी है, 1 लाख यूएस डॉलर। और आज की डेट में, आज आपने सपोज कीजिए कि ऑर्डर दिया है 1 जून 2020 को। आपने ऑर्डर कब दिया है, 1 जून 2020 को। आज जो प्राइस चल रहा है डॉलर और रुपीज़ का, $1.70 है, ठीक है। तो आज अगर हम उस मशीन की कॉस्ट देखें, वो ट्रेडर क्या कह रहा है यूएसए वाला, भाई मैं 1 लाख यूएस डॉलर लूँगा उस मशीन के। अब आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 70 लाख रुपीज़। कुल मिलाकर आपके लिए कॉस्ट कितनी है, 1 लाख यूएस डॉलर का मतलब है 70 रुपीज़ है, $1 का मतलब, तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख को तो कितना हो जाएगा, 70 लाख रुपीज़। आपके पास वो मशीन 70 लाख रुपए की पड़ रही है आपको, ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि भाई मैं पेमेंट जो करूँगा वो एक फ्यूचर डेट पे करूँगा, कब, 1 सितंबर 2020 को, 1 सितंबर 2020 को। अब हुआ क्या, जब पेमेंट का टाइम आया तो हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अडॉप्ट कर रखा है हर कंट्री ने। मान लीजिए रुपए की वैल्यू कम हो गई, $1 हो गया 80 रुपीज़, ठीक है। $1 कितना हो गया, 80 रुपीज़, रुपी डी वैल्यू हो गया। अब आपको 70 लाख की बजाय कितने देने पड़ेंगे, 80 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, किसको हो गया, परचेजर को, ठीक है, जो इंपोर्ट कर रहा था मशीन यूएसए से, ठीक है। 10 लाख रुपए का ये लॉस हो गया। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए दोनों ट्रेडर आपस में क्या करेंगे कि आज जो रेट ऑफ एक्सचेंज है $1.70 ये फिक्स कर लेंगे। भाई फ्यूचर में रेट कुछ भी आ जाए फॉरेन एक्सचेंज की, चाहे 80 हो, चाहे 60 हो, 65 हो, 70 ही रहे चाहे, हम इस रेट पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और इसको लॉक कर दिया। कब के लिए, 1 सितंबर के लिए, कि भाई हमने आज जो ट्रांजेक्शन किया है स्पॉट में $1 = 70 रुपीज़, 1 सितंबर को जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तो 70 रुपये के हिसाब से ही करूंगा डॉलर में, आपको 70 लाख रुपीज़ ही दूंगा, ठीक है। अब ये चाहे तो आपस में म्यूचुअली भी कर सकते हैं ऐसा तय, नहीं तो बीच में कोई ब्रोकर आकर भी ये फैसिलिटी किसको दे सकता है, इस परचेज़र को दे सकता है कि भाई फ्यूचर में आपको रिस्क ना हो, इसको भी दे सकता है, किसको, सेलर को, ठीक है। इसलिए ये दोनों मिलकर के एक रेट ऑफ एक्सचेंज पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं जिस पे फ्यूचर डेट में ट्रांजेक्शन होगा। इस रिस्क को मिनिमाइज जो किया है, अब इससे दोनों का रिस्क कम हो गया। अच्छा ये भी हो सकता था इसमें उल्टा कि $1 60 रुपये हो जाता, तो अब हमें 70 लाख नहीं देने पड़ते, कितने देने पड़ते, 60 लाख रुपीज़। फिर नुकसान किसको होता, किसको होता, सेलर को, यूएसए वाले को। इसने सौदा तो किया था 70 लाख के हिसाब से, अब मिलेंगे कितने, 60 लाख इसको। अगर $1 60 रुपीज़ हो जाता तो दोनों को लॉस के चांसेस होते हैं, किसी एक को प्रॉफिट के चांस भी हो सकता है। तो इन दोनों ने क्या किया, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एक फ्यूचर रेट ऑफ एक्सचेंज को लॉक कर दिया
ठीक है, खुद म्यूचुअली भी लॉक कर सकते हैं या ब्रोकर के माध्यम से भी कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर रेट ऑफ एक्सचेंज को लॉक कि भाई आज जो रेट है हम उसी पे करेंगे 1 सितंबर को, चाहे कुछ भी रेट हो मार्केट में, हमने इसको मान लिया इसी रेट पे ट्रांजेक्शन होगा। इसे कहते हैं हैजिंग। इससे क्या होता है, दोनों का रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। कौन कौन से फंक्शन हैं? ट्रांसफ़र फंक्शन जिसमें परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर है क्रेडिट फंक्शन, उधार माल बेचा हुआ खरीदा जा सकता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हेल्प से। और हैजिंग फंक्शन कि हम रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फ्यूचर रेट ऑफ एक्सचेंज को लॉक करके कि भाई हम इस रेट पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।